Students, I am Ms. Humaira Khan. Hope all of you are fine. Today we continue our chapter number 4 and the chapter name is Motion and Force. The topic of the lectures are force, mass, weight and momentum. Firstly, we discuss about force. Force is an agent which tend to change the state of rest or motion of the body. The unit of force is Newton, N, and the formula is F is equals to ma. फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए या उस मूविंग बॉडी को रोकने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ती है. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, या अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस बॉडी को मूव करवाने के लिए या हरकत में लाने के लिए हम फोर्स इस्तेमाल करते हैं. फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है F इज टू ma और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज आता है. चेंज किस तरह से आता है? अगर रेस्टिंग ऑब्जेक्ट है तो वो मूव करने लग जाता है, और अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाता है. ज़रूरी नहीं कि अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाए या जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो मूव करना स्टार्ट कर दे. तो हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स वो एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है या रोक सकता है. इसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश करता है या मूव करवा देता है. इसके बाद नाउ मास. द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास. It is scalar quantity and remains constant everywhere. मास को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी में जो मैटर की क्वांटिटी होती है उसे हम मास कहते हैं, और मास जो है वो हर जगह पर कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट से मुराद ये है कि अगर हमारे पास, अगर हम ये कहें कि ये 1 किलो का वजन है, 1 kg है, तो हम उसे कहीं पर भी ले जाएंगे तो वो 1 kg ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. और मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी इसीलिए है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन मौजूद नहीं है. यहाँ पे मास का फॉर्मूला गिवन है m इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाय a, यानी मास बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन के, और इसका यूनिट होता है किलोग्राम. वेट. द फोर्स with which earth attracts the body towards its center is called weight. It is vector quantity. The weight of the body does not remain constant everywhere. Weight को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो फोर्स जिसके जरिए जमीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचे उसे हम वेट कहते हैं. अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, जमीन अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो डायरेक्शन गिवन है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. और यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई कि द वेट ऑफ द बॉडी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो किसी भी बॉडी का वेट है वो कांस्टेंट नहीं होता, मतलब फिक्स नहीं होता. मुख्तलिफ जगहों पर इसका वेट चेंज हो जाता है, और वो जितना हम ज़मीन से दूर जाते जाते हैं तो ग्रेविटी पे इफेक्ट पड़ता रहता है. इसीलिए वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता. वेट का फॉर्मूला है W इज टू mg, और वेट का यूनिट जो है वो है न्यूटन. नाउ मोमेंटम. द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. The quantity of motion depend upon two physical quantities, mass of the body and velocity of the body. मोमेंटम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी में जो मोशन की क्वांटिटी मौजूद होती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं. क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो हमारी बॉडी की मोशन है वो डिपेंड कर रही है दो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, जिसमें नंबर 1 है मास, यानी बॉडी में कितना मास मौजूद है,
और दूसरा बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर मोशन जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स इट हैज़ डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला गिवन है P इज इक्वल टू एम वी। P हम मोमेंटम के लिए यूज करते हैं और यहाँ पर M मास के लिए, जबकि V वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इसका यूनिट जो है वो है न्यूटन सेकेंड। हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम मोमेंटम की दूसरी डेफिनेशन लें तो हम ये भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम।